प्रयागराज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी का बयान, बोले कि जाति संप्रदाय के नाम पर बंटोगे तो बांग्लादेश की तरह होंगे हाल। बांग्लादेश मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा, सेक्युलरिज्म के नाम पर ठेका सिर्फ हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगाने वालों का मुंह अब बंद है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम योगी के बयान पर भी सवाल उठा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पीडीए का वोट काटने और बीजेपी के अपने वोट बढ़ाने की साजिश हो रही है। अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट को आधार से भी जोड़ने की मांग की है और राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के एसआईआर लिस्ट में अंतर पर भी सवाल उठाए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर में दिया बयान, कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी। अपने संबोधन में ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक सिस्टम की तुलना भी की। कहा कि पाकिस्तान में केवल एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। गिरिराज सिंह ने ओबीसी द्वारा बुर्के वाली प्रधानमंत्री के बयान पर कहा कि यहां पर अब कोई भी पाकिस्तान नहीं बनेगा, न सरिया यहां पर कानून लागू होगा। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की किसी त्यागी की मांग से जेडीयू ने खुद को अलग किया। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने इसे त्यागी का निजी बयान बताया। राजीव रंजन के अनुसार त्यागी का जेडीयू के मामलों से अधिक संबंध नहीं है। कहा कि वो पार्टी में है भी या नहीं ये पार्टी कार्यकर्ताओं को पता भी नहीं। बंगालीडी छापेमारी बवाल को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता पर बोला हमला। कहा कि खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है, इसलिए फाइल चुराई बांग्लादेश बनाना चाहती है। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए फिर से तीखा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, लिखा, विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं। पर्यावरणविद पद्मश्री अनिल जोशी ने थाना वसंत विहार में अंकिता भंडारी मामले में अज्ञात वीवीआईपी के नाम पर एफआईआर दर्ज करवाई। निष्पक्ष जांच की भी मांग। मेरठ अपहरण और मर्डर कांड से मचा सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को काशी टोल प्लाजा पर रोके जाने से कार्यकर्ता भड़क उठे। पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए सपा के विधायक अतुल प्रधान ने एक्सप्रेस वे पर कार्यकर्ताओं से धरना शुरू कर दिया और कहा कि यह तो दबाव की कार्रवाई है। कानपुर नाबालिग गैंगरेप मामले में आरोपी फरार दरोगा पर कानपुर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। घटना के 4 दिन के बाद भी आरोपी दरोगा फरार है। कानपुर नाबालिग गैंगरेप केस में डीसीपी को हटाने और एसएचओ को निलंबित करने के बाद से अब एसीपी भी हटाए गए। मामले में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी। तीनों ही आरोपियों को बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 16 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। टीएमसी ने अपने चुनावी अभियान के गाने में टैगलाइन लॉन्च की। बीजेपी और केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए लिखा कि जितने भी हमले कर लो, बंगाल फिर जीतेंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी बनाम ईडी टकराव का वीडियो पोस्ट जारी किया। वीडियो के जरिए बीजेपी ने ममता की फाइलों की उन पर चोरी का आरोप। ईडी बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की। ममता का पक्ष जाने बिना कोई भी आदेश जारी न करने की अपील। मंत्री कपिल मिश्रा पर पंजाब में एफआईआर को लेकर बवाल। दिल्ली विधानसभा ने पंजाब के डीजीपी, स्पेशल डीजीपी, साइबर सेल और जालंधर के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करते हुए पूछा कि जब मामला दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के पास है तो पंजाब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई क्यों शुरू की। सोमनाथ मंदिर परिसर में 2500 संतों की उपस्थिति में 72 घंटों तक लगातार किया जाएगा ओम का जाप। मंदिर के अंदर और बाहर 1000 कलाकार बजाएंगे शंख। इस उत्सव को अब भव्य बनाने के लिए शिव भक्ति, भजन, लोक नृत्यों के लिए पूरे क्षेत्र में लगभग 20 भव्य मंच तैयार किए गए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान होगा सबसे बड़े ड्रोन शो का भी आयोजन। 3000 ड्रोन सोमनाथ के इतिहास और भव्यता को प्रदर्शित करेंगे।
कल वीरों को समर्पित एक शौर्य यात्रा का भी आयोजन होगा। 108 घोड़ों के साथ निकलेगी भव्य शौर्य यात्रा। पीएम मोदी आज शाम को 5 बजे पहुंचेंगे सोमनाथ। शाम 6 बजे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जाप में शामिल होने के साथ ही ड्रोन शो भी देखेंगे। मुंबई में बीएमसी चुनावों की सरगर्मी के बीच में पुलिस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने बताया देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे को फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की गई। अपने रिटायरमेंट से ठीक 4 दिन पहले पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने एसीएस होम को रिपोर्ट सौंपते हुए खुलासा किया 2021 में यूएलसी स्कैम केस में फंसाने की कोशिश हुई थी। शुक्ला ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे देवेंद्र फडणवीस को फंसाना चाहते थे और गिरफ्तार करने का निर्देश तक दिया गया था। एनसीपी और एनसीपी एसपी ने पुणे नगर निगम चुनाव 2026 के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। डिप्टी सीएम अजित पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने इस मौके पर मंच भी साझा किया। अजित पवार ने कहा कि हमारा मकसद पुणे के नागरिकों के लिए विकास और स्थिरता सुनिश्चित करना है। सुप्रिया सुले ने भी समाज हित में काम करने का भरोसा दिया। केजीएमसी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव वीसी से बातचीत करने के लिए पहुंचे और इस दौरान ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए बवाल भी हुआ। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी ऑफिस के भीतर घुस गए और हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। केजीएमयू धर्मांतरण मामले पर आरोपी रमीज मलिक गिरफ्तार। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। 16 दिन से आरोपी फरार था। आरोपी रमीज को केजीएमसी से निकाला गया और आरोपी की एमडी की डिग्री पर लगाई गई रोक और डीजीएमई को बर्खास्त करने पर पत्र लिखा गया। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी केस में अब सीबीआई जांच होगी। सीएम धामी ने की सिफारिश, कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट, किसी भी तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी नहीं होगी। अट्ठाईस जनवरी से 13 फरवरी तक संसद के बजट सत्र का पहला चरण 1 फरवरी को पेश होगा। बजट 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरा सेशन राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा को लेकर बीजेपी का आरोप, पर्यावरण पर चर्चा छोड़ भागे आम आदमी पार्टी के विधायक। दिल्ली विधानसभा में भावुक हुई सीएम रेखा गुप्ता। आपके एक युवा वाले मीम पर आहत जताते हुए उन्होंने कहा कि यह सब विपक्ष सिर्फ मीम बनाने में लगा। सीएम रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया, आपको यह पसंद नहीं है कि एक महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री, एक महिला दिल्ली को कैसे चला सकती है। गोंडा में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मंच पर गिर गए और गिरते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड, रात का तापमान भी -6 डिग्री तक गिरा। सुबह भी -3 डिग्री के आसपास घाटी में टेम्परेचर, शीतलहर जारी है। हालिया बर्फबारी के बाद से शुष्क मौसम ने ठंड बढ़ा दी है और पूरे कश्मीर में भीषण कोल्ड वेव का असर है। नदी नाले तक जमे दिखे। दक्षिण कश्मीर का काजीगुंड -6.2 डिग्री पर पहुंचा और मौसम की सबसे ठंडी रातों में से एक दर्ज। गुलमर्ग और सोनमर्ग में पारा 10 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है और मौसम विभाग के मुताबिक 15 तारीख के बाद से ठंड से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद। घाटी में तापमान लगातार गिर रहा है। अत्यधिक ठंड से जनजीवन पर असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखा कोहरे और शीतलहर का असर, कई ट्रेनें भी सिली। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा 7 डिग्री से गिरकर 3.9 डिग्री दर्ज और अगले 2 दिन भी ऐसा ही रहेगा मौसम। विजिबिलिटी 30 मीटर से कम। उदयपुर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम रही, वाहन चालकों को परेशान। लखनऊ में कोहरे और ठंड का रेल यातायात पर असर दिखा। ट्रेन 2 से 16 घंटे तक लेट चल रही। कोहरे और शीतलहर की जद में है बिहार की राजधानी पटना, भी आवागमन पर कोहरे का असर भी पड़ा। रूस का मॉस्को शहर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढका दिखा। बर्फीले तूफान और बर्फबारी के चलते चारों ओर बर्फ दिखी।
सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी। प्रशासन स्नो ब्लोअर और ट्रैक्टर की मदद से बर्फ को हटाने का काम कर रहा है। लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील है। हंगरी में लगातार स्नोफॉल के चलते घरों, पेड़ों, रास्तों, वाहनों पर हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिखी। तापमान में भी गिरावट। रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी जारी है और वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई। ट्रेन से दिखा मैदानों पर जमी हुई बर्फ का अद्भुत और मनमोहक नजारा। उत्तर पारा में बच्चे से यौन उत्पीड़न, बीजेपी ने टीएमसी समर्थक पर लगाया आरोप। टीएमसी ने संबंधों से किया पूरी तरह इनकार। मुंबई में एक मकान में लगी आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में महिला की हत्या, पुलिस मौके पर पहुंची। कानपुर में प्रेमिका शादी को तैयार नहीं हुई तो प्रेमी ने उसके बच्चे का अपहरण किया। आरोपी को ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में खेत में काम करने से मना करना पड़ा भारी, मजदूर की बेरहमी से की गई पिटाई, घटना सीसीटीवी में कैद। भुवनेश्वर में एक बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे सभी यात्री। मुंबई में एक बस ने स्कूटी सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी, इसकी तस्वीरें सामने आई। पटना में कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, घटना सीसीटीवी में कैद और गोली मारते हुए 3 अपराधी इसमें दिखे। गया में प्रतिदिन हजारों लीटर शुद्ध पेयजल स्थानीय लोगों की लापरवाही से बर्बाद हो रहा है। पाइपलाइन फटने से ये पानी बह रहा है। मेरठ में दलित लड़की के अपहरण और उसकी मां की हत्या के मामले में आखिरकार शव का अंतिम संस्कार, भारी पुलिस बल और कड़ी सुरक्षा के बीच में अंतिम संस्कार। ओडिशा में एक सिनेमा हॉल में प्रभास के हाल में रिलीज हुई फिल्म दी राजा साहब की स्क्रीनिंग के दौरान टला बड़ा हादसा। मूवी हॉल के भीतर पटाखे फोड़ने के चलते आग लग गई। गोरखपुर में सेल टैक्स ऑफिस में देर रात भीषण आग लग गई और आग की लपटें फर्स्ट फ्लोर पर स्थित सेल टैक्स कार्यालय पर दिखाई दी, जिससे पूरा कार्यालय जलकर आग। हैदराबाद में प्रभास की फिल्म दी राजा साहब की रिलीज से ठीक पहले जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रीमियर शो देखने के लिए आए लोगों ने मैनेजमेंट के फैसले पर जताया एतराज। विकासनगर में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प में जमकर चले लाठी डंडे, कुर्सियां, हंगामे के बीच में युवक का तलवार लहराते वीडियो वायरल। बागपत में रईस जादू ने टोल प्लाजा को बनाया अपना जश्न काटा, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आतिशबाजी की गई, हाईवे के बीच में डांस करते रहे। सहारनपुर में कानून को खुली चुनौती और घर की दहलीज पर डॉक्टर पर हमला किया गया, लाठी डंडों से पीटा गया। वारदात सीसीटीवी में कैद, आरोपी फरार। पटना के 2 कॉलेजेस के छात्रों के बीच में ड्यूटी करने के दौरान जमकर हुई झड़प, तोड़फोड़ भी हुई, मारपीट भी हुई, कई घायल हैं। जयपुर में देर रात बेकाबू ऑडी का कहर, तेज रफ्तार कार ने 15 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौत, 14 लोग इसमें घायल। जयपुर में हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी, स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर शोरूम बना का गोला, आग से सब कुछ जलकर आग, लाखों का नुकसान। बिहार के गोपालगंज में रंगदारों ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया, घटना सीसीटीवी में कैद। उधम सिंह नगर में एक फैक्ट्री में लगी आग, सिलेंडर से लगी आग, एक बच्ची झुलस गई। विमेन प्रीमियर लीग के 4थे सीजन में आज पहला डबल डे का मुकाबला है और पहले मैच में गुजरात टाइटंस और यूपी वॉरियर्स की टीमों की भिड़ंत। वहीं दिन के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें होंगी आमने सामने। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। विमेन प्रीमियर लीग 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को दी करारी शिकस्त, 3 विकेट से बेंगलुरु ने जीता पहला मुकाबला।